ये देखिए जी, गाड़ी में बैठ के गराज से बाहर निकलने का तो अपना ही मज़ा है। मैं फर्स्ट टाइम बैठी हूँ इसलिए मैं कह रही हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और मैं तो तैमूर की वजह से बैठी थी, मैंने बैठना कोई नहीं था। और इसलिए कि तैमूर साहब गाड़ी के आगे आगे पीछे पीछे हो रही थी, तो कामरा ने मुझे बोला कि आप भी ना बैठ जाओ, ये ना हो कि उसको लग जाए या वो गिर जाए। तो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आप सब लोगों को मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से चाँद रात मुबारक हो। अल्लाह ताला आप लोगों के रोज़े रमज़ान की इबादतें, सदका, ज़कात, खैरात, सब कुछ जो जो आप लोगों ने नेक नेक काम किए हैं, नेक अमल किए हैं, अल्लाह ताला सबके और मेरी और मेरी फैमिली के पूरे करें, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये हम लोग आ गए हैं आलमगीर बट स्वीट के बिल्कुल अपोजिट साइड पे। इतनी ज़्यादा बाइक गुजरनी है कि मेरे से वॉइस ओवर नहीं हो रहा। खैर, तो इधर आ गए हम लोग आलमगीर बट स्वीट जो साथ साथ हैं, उसके बिल्कुल अपोजिट पे चूड़ियाँ और मेहंदी और इन सब के स्टॉल्स लगे हुए थे। और इतनी ज़्यादा रौनक थी माशाल्लाह, इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और जगह जगह पे ग्रुप्स बना के लड़कियां बैठी हुई थी मेहंदी लगाने के लिए। और उनकी जो माएँ थी या उनकी जो बड़ी सिस्टर्स थी वो आ जाए बाजी, आ जाओ बाजी, आओ लगाओ मेहंदी। तो हम इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो गए कि हम कहाँ, मतलब कि किस से मेहंदी लगवाएं। खैर, हमने एक एक को चेक करके तो डिसाइड कर ही लिया कि हम लोगों ने कहाँ बैठना है और किससे मेहंदी लगवानी है, कौन मतलब कि ज़्यादा स्पीड में मेहंदी कौन लगा रहा है और अच्छी भी कौन लगा रहा है। तो हमें ये मच बेटर लगा कि ये स्पीड में भी लगा रही हैं और क्या कहते हैं उसको, फास्ट फास्ट भी लगा रही हैं और अच्छी भी लगा रही हैं। तो इधर हम लोग बैठ के, तो अब बच्चे तंग कर रहे थे, उठ रहे थे, कभी बैठ रहे थे, कभी इधर कभी उधर। तो ये सारा रोड था, कोई सेफ प्लेस भी नहीं थी ये। तो इसलिए मैंने बच्चों को ना बिज़ी रखने के लिए उनको एक जगह पर बिठाने के लिए मैंने सोचा आइसक्रीम अच्छा है, ठीक, क्योंकि बिल्कुल आलमगीर सामने था। तो फिर मैंने वेटर को इशारा किया, मैंने कहा प्लीज़ भाई 2 आइसक्रीम ला दे। तो देखिए जब शहरियार साहब आइसक्रीम खा रहे हैं और इशाल को भी आइसक्रीम लेके दी और इशाल आइसक्रीम में बिज़ी हो गई। तो तैमूर साहब आइसक्रीम दे के मेरा मेरा मुझे पकड़ पकड़ के मम्मा मम्मा कि मैंने आइसक्रीम खानी है। और शहर उसको क्या बोल रहा था कि नहीं छोटे भाई, मैंने आपको नहीं, आप कपड़े गंदे कर लोगे। तो मीन्स कि मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगा। तो उसके बाद इशाल को आइसक्रीम खिलाई भी है। उसके बाद वो लेट खा रही थी, तो मेल्ट होना स्टार्ट हो गई, कौन थी वो। तो जितनी वो खा सकती थी वो खा ली उसने। तो बाकी मैंने ना उसको साइड पे रख दिया। तो मैंने कहा चलो विशाल अब आप मेहंदी लगवा लो। तो वो बिल्कुल भी मेहंदी नहीं थी लगवा रही। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से हुरिया की मेहंदी लग रही है, बहुत ही प्यारी मेहंदी लग रही थी। और बड़े गौर से, बड़े ध्यान से बैठी थी, मेहंदी लगा रही थी। और ये जो पिंक कलर का सूट जिसे पहना है बच्ची ने, इसे बहुत ही प्यारी मेहंदी लगाई और बड़े आराम से बैठ के मेहंदी लगवाई। और उसके बाद भी उसकी मामा की बारी थी और उसके बाद भी वो बड़े आराम से बैठी हुई थी, बिल्कुल भी मूव नहीं थी कर रही, इधर उधर नहीं थी जा रही। और बिल्कुल भी हैंड्स भी मूव नहीं थी ज़्यादा कर रही, आराम से ऐसे रख के खड़ी थी अपनी मामा के पास। और लेकिन इशाल ने बिल्कुल भी मेहंदी नहीं लगवाई। जैसे ही वो लड़की फूल बनाना स्टार्ट करती थी, इशाल मैडम हाथ हिलाना शुरू कर देती थी। तो खैर, हमने सोचा कि चलो हम ना कुछ और आइडिया लगाते हैं। तो हमने सारा एक दफ़ा फिर से राउंड लगाया, फिर हमने देखा वहाँ पे टप्पे भी लगा रहे हैं। तो हम लेके चले गए इशाल को टप्पे लगवाने के लिए। वो भी आगे चल कर मैं आपको दिखाती हूँ कि किधर से हम लोगों ने इशाल को टप्पे लगवाए थे। तो टप्पे उसने ईज़िली शुक्र अल्लाह का आराम से लगवा लिए थे। और ये देखिए जी, इतनी ज़्यादा रश हो रहा था, लोग आ रहे थे मेहंदियाँ लगवाने, चूड़ियाँ लेने। और चूड़ियाँ और मेहंदी का ये है कि वो सदाबहार उनका ट्रेंड रहता है, बिल्कुल भी ऑफ नहीं होता। और मैंने नहीं लगवाई क्योंकि कामरान मेहंदी लाइक नहीं करते, उनको उसकी स्मेल से एलर्जी है। वो कहते हैं कि भी मेरे से ना, मुझे हर चीज़ में से स्मेल आती है, तो प्लीज़ आप मेहंदी ना लगवाना। तो इसलिए मैंने मेहंदी नहीं लगवाई। और फिर हम, और ये देखिए जी, इशाल मैडम को टप्पे लग रहे हैं। इधर भी वो टिक नहीं थी रही, एक जगह पे बैठ नहीं थी रही है। अभी भी वो मेरे पास बैठी है, स्माइल कर रही है मेरे पास, स्माइल कर रही हो। ओके, आपको टप्पे लग रहे हैं, ओके। तो ये देखिए, इसकी मामा इशाल को बता रही है कि इशाल ऐसे हैंड रखो, इशाल ऐसे हैंड रखो। लेकिन फिर भी वो अपने हैंड बिल्कुल सीधे नहीं थी रख रही। और
जो ये मेहंदी लगा रहे थे उसको अंकल, वो भी बोल रहे थे बेटा ऐसे हाथ रखो, बेटा ऐसे हाथ रखो, लेकिन फिर भी इशाल नहीं, फूंक मार रही थी, कभी कुछ कर रही थी, कभी कुछ कर रही थी। हाथ पीछे ये देखिए क्या, ये इशाल ने ऐसे किया। इसलिए हमने जो मेहंदी लगाने वाला जो आइडिया था वो कैंसिल करके हमने उसको ये लगा दिया। और इसके अलावा आप लोगों को ये बताना था कि इसको छापे बोलती हैं, लेकिन मुझे टप्पे, मैं इसको टप्पे बोलती हूँ। क्योंकि जब मैं हम लोग बहुत छोटे छोटे थे तो हमारे घर के बाहर औरतें आती थी तो वो बोलती थी टप्पे लगवा लो, तो हम लोग तब से इसको टप्पे बोलते हैं। मे बी आप लोग छापे बोलते हो या कुछ और भी बोलते हो। और यहाँ पे गुड़िया को बड़ी खूबसूरत तरीके से मेहंदी लग रही है, एक हाथ की लग चुकी है और एक हाथ की लग रही है। और विशाल शहरियार गुड़िया के पास बैठा हुआ है, अपनी बहनी के पास बैठा हुआ है। और ये मैं देख रही हूँ, बड़ी ही मुझे ना ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा। पहले लोग सैलून में पार्लर में जाके लगवाते थे, लेकिन मुझे ये वाला मतलब कि बहुत पसंद आया कि रोड्स पे रौनक लगी हुई है। और इसके अलावा शहरयार साहब भी, उसको भी ये शौक चढ़ के मामा जी मुझे भी मेहंदी लगवा दें। तो फिर मैंने उस लड़के से बोला, मैंने कहा प्लीज़ आप शहरयार के हैंड के ऊपर उसका नेम लिख देंगी। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो ये देखिए शहरयार साहब अपना नाम लिखवाना बड़ी शिद्दत के साथ, गौर के साथ देख रही हैं। और बिल्कुल सही प्रॉपर हैंड रखा हुआ था, ज़रा नहीं उसने हाथ हिलाया और बिल्कुल सही तरीके से कर आया है। बस लास्ट पे आकर उसका जो स्टार्टिंग में ऐसा था वो ख़राब हो गया। तो मुझे बोलते मम्मा जी ख़राब हो गया, मुझे वो आंटी को बोल सही सही कर दो। तो मैंने कहा नहीं शहर ना, अब ठीक हो गया, अब घर चलती हैं। तो अब हमें कामरा लेने आ गए थे, फिर हम लोग घर आ गए। तो घर आने के बाद शहरयार ने दोबारा से दूसरे हैंड पे भी नाम लिखवाया। और फिर बैक साइड पे उसने फूल बनवाया। और हुरिया की मेहंदी भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि जब हुरिया की मेहंदी उसने वॉश कर ली, आई थिंक सो आधे पौने घंटे के बाद उसने वॉश की और इतना ज़बरदस्त डार्क कलर आ गया था। आजकल की जो मेहंदियों में वो डालती हैं, केमिकल्स डालती हैं, इसलिए इनका डार्क कलर के साथ साथ एक अजीब सी स्मेल भी होती है। कईयों को वो अच्छी नहीं लग रही होती, कई लोगों को ना, तो इसलिए कई लोग लगवाते भी नहीं, सोच कि स्मेल आती है और अजीब सा वो कलर भी आ जाता है डार्क सा। जब हम छोटे छोटे थे तो जब मैं छोटी थी, पर्सनली अपनी बात बता रही हूँ, मेहंदी का कलर भी बड़ा अच्छा आता था, रेडिश। अब तो वो मेरून सा अपनी अजीब सा कलर आता है और उसकी स्मेल भी इतनी खूबसूरत होती थी। ये देखिए जी मामा के साथ है शहरयार साहब भी फैशन में लगे हुए हैं, चांद रात को एंजॉय कर रही हैं, चांद रात में फैशन हो रहा है। तो ये मैंने बेसन और मुल्तानी मिट्टी में दूध, हल्दी और गुलाब का मिक्स किया, थोड़ा और दूध हाँ शामिल किया। आप इसमें दही भी ऐड कर सकते हैं। मैंने तैमूर को बोला, मैंने कहा तैमूर मैं आपको भी लगाऊँ। तो ये वहाँ जाकर चुप के लेट गया कि मैं लेट गया हूँ, मुझे नहीं ये लगाना। तो शहरियार मेरी तरह उसने हर चीज़ मतलब कि जो मैं कर रही हूँ उसने वो लाजमी करनी है। तो मैंने अपनी हाथ पे, पाँव पे, बाजुओं पे, गर्दन पे, फेस पे और अपने शोल्डर्स पे सारा मैंने अप्लाई किया। उसके बाद ये मेरे हस्बैंड के कपड़े, मोहम्मद कामरान साहब के कपड़े, ईद की नमाज़ पढ़ने जाना है इसलिए मैंने रेडी करके पहले सामने रख दिए थे। और इसके बाद बच्चों के भी मैंने घर में प्रेस किए हैं, वो बाहर से प्रेस नहीं हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से स्टिच हो गई। इस दफ़ा मैंने इनके बच्चों के कपड़े बाज़ार से कपड़ा लेके वो स्टिच करवाए थे, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने वो रेडीमेड लिए थे तो वो बच्चों ने इजीली कंफर्टेबल नहीं पहने, उनको मज़ा नहीं आया उसमें। तो ये हमारी चांद रात थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो ईद की वीडियो होगी उसमें आप लोगों को बताऊँगी कि मैंने कौन सा ड्रेस पहना। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।